पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य में एक एम्पावर्ड कमेटी गठित कर दी है जो अब सीएए के तहत आने वाले आवेदनों की जांच और नागरिकता देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। यह पूरा फैसला ऐसे समय लिया गया है जब राज्य सरकार और केंद्र के बीच पहले से ही कई मुद्दों को लेकर टकराव चल रहा है। खास तौर पर सत्तारूढ़ टीएमसी लगातार सीएए का विरोध करती रही है और इसे भेदभावपूर्ण कानून बताती रही है। केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सीएए के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया को अब औपचारिक रूप से पश्चिम बंगाल में लागू कर दिया गया है। इसके लिए राज्य स्तर पर एक विशेष समिति बनाई गई है जिसे आवेदनों की जांच, सत्यापन और अंतिम मंजूरी का अधिकार दिया गया है। इस संबंध में अतिरिक्त सचिव नीतेश कुमार व्यास की ओर से आदेश जारी किया गया है। आदेश में साफ कहा गया है कि जनगणना संचालन निदेशालय पश्चिम बंगाल के डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल को इस एम्पावर्ड कमेटी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इस कमेटी में कई केंद्रीय और राज्य स्तर के अधिकारी शामिल किए गए हैं। इसमें सहायक खुफिया ब्यूरो के डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी, संबंधित क्षेत्र के फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के प्रतिनिधि, राज्य के नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स के स्टेट इंफॉर्मेटिक ऑफिसर और डाक विभाग से पोस्टमास्टर जनरल या डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा कमेटी की बैठकों में 2 विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल होंगे। एक प्रतिनिधि पश्चिम बंगाल सरकार के गृह विभाग से और दूसरा संबंधित मंडल के रेलवे डिवीजन से नामित अधिकारी होगा। दरअसल यह पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार के उस राष्ट्रीय ढांचे का हिस्सा है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मार्च 2024 में पूरे देश के लिए अधिसूचित किया था। उस अधिसूचना के बाद अलग अलग राज्यों में सीएए को जमीन पर लागू करने के लिए राज्य स्तरीय समितियों का गठन जरूरी था। अब पश्चिम बंगाल के लिए भी यह औपचारिक व्यवस्था बना दी गई है। इस एम्पावर्ड कमेटी का मुख्य काम होगा सीएए के तहत आने वाले पात्र आवेदकों के आवेदन की जांच करना, जिला स्तर की सत्यापन एजेंसियों के साथ समन्वय करना और अंत में यह तय करना कि किसे नागरिकता दी जाए और किसका आवेदन खारिज किया जाए। सरकार के मुताबिक यह प्रक्रिया उन प्रताड़ित और शरणार्थी अल्पसंख्यकों के लिए है जो पड़ोसी देशों से भारत आए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2024 में नागरिकता संशोधन कानून के नियमों को अधिसूचित कर इसे देश भर में लागू किया था। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को तेज प्रक्रिया के जरिए भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। सीएए के तहत जिन समुदायों को पात्र माना गया है उनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग शामिल हैं। अब पश्चिम बंगाल में बनाई गई यह नई एम्पावर्ड कमेटी इन्हीं आवेदनों की जांच करेगी और राज्य में नागरिकता देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। राजनीतिक तौर पर यह कदम इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में सीएए को लेकर पहले से ही माहौल काफी संवेदनशील रहा है और तृणमूल कांग्रेस लगातार इसके खिलाफ मुखर रही है। ऐसे में चुनाव से पहले केंद्र का यह फैसला राज्य की राजनीति में एक नई बहस छेड़ सकता है।